हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है जनवरी मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं वो कौन सी है जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। इस रीडिंग को आप कैसे देखेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे आप वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर पर नहीं। और एक और चीज, अगर आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, खुद भी दूसरों के लिए और अपने लिए रीड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कार्ड्स को रीड करना है, तो आपके लिए आ चुका है मेरा कोर्स टैरो रीडिंग का, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सीट रजिस्टर करने के लिए जल्द से जल्द बुक करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही ले रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने डिटेल्स है, व्हाट्सअप करें और अपनी फी पे करें और स्क्रीनशॉट भेजें, आपकी बुकिंग रजिस्टर कर दी जाएगी। बुकिंग सिर्फ जनवरी 15 2025 तक एक्टिव है, उसके बाद बुकिंग बंद कर दी जाएगी। क्लास शुरू होगा 1 फरवरी को, जिसमें ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक टैरो रीडर आप बन सकते हैं, कैसे आप कार्ड्स रीड कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। ये एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें 1-on-1 आप मुझसे सीखेंगे कि कैसे कार्ड्स रीड करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और आगे देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है राशि, आपके राशि के अनुसार। ठीक है, अब देखेंगे तुला राशि वालों के लिए 3 घटनाएं वो कौन सी है जो जनवरी साल 2025 में घटित होकर रहेंगी। साल 2025 जनवरी का महीना और तुला राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वालों, सबसे पहले पहली घटना की बात करेंगे। पहली घटना आपके सेल्फ इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मूड में नजर आएंगे। अब डिफेंसिव और फोकस का मतलब ये है कि आप अपने कर्तव्य को लेकर, अपने कर्मों को लेकर बड़े सचेत हो जाएंगे, बड़े फोकस्ड हो जाएंगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, कौन से कर्म निभाने हैं। अब जैसे हर किसी का लाइफ में कोई कर्म जो है इंपॉर्टेंट होता है, जैसे उसका जॉब, उसकी बिजनेस या उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके प्रति आप काफी एक्टिव नजर आएंगे। कुछ ऐसे एक्शंस भी आप लेते नजर आएंगे जिससे आपकी लाइफ जो है इम्प्रोवाइज हो सके। यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से इमोशनली बहुत ज्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, लो फील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इस महीने आप उस प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन पर काम करते नजर आएंगे। आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे आप उस एनर्जी को स्विच कर सके। आपको बेसिकली लग सकता है कि यार मेरी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर मैं अकेला हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैं दोस्त बनाता नहीं। अगर मुझे काम में दिक्कत आ रही है तो वो इसलिए क्योंकि मैंने उसमें क्रिएटिविटी नहीं करी, रिस्क नहीं लिया। इस तरीके की एनर्जी जो अंदर से रियलाइज होगा और जिसपे आप एक्शंस लेते नजर आएंगे। कुछ ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड व्यक्ति थे, घर में रहने वाले व्यक्तित्व के थे कि मुझे बाहर नहीं निकलना वाली एनर्जी थी, तो इस महीने आप थोड़ा बाहर निकलते नजर आएंगे, ट्रैवल करते नजर आएंगे, ड्राइव करते नजर आएंगे, घूमते फिरते नजर आएंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप अपने विजडम और नॉलेज को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। आप अपने अंदर जो है नॉलेज गेन करने की एनर्जी में रहेंगे कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये सीख ले, ये नया जान ले, जानकारियों को लेकर, नॉलेज को लेकर, जैसे न्यूज हो गई या कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड चीजें हो गई, इन सब चीजों को स्टडी करते नजर आएंगे। ये वो टाइम है जहां पर आप में सडन बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप अब एग्रेसिव एनर्जी में हो, समझ लो। आपको लग रहा है कि खुद से कुछ भी बदल नहीं सकता, मुझे ही कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मुझे ही अपनी लाइफ को बेटर करना होगा वाली एनर्जी बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट इवेंट, वो आपके अंदर के जोश को रिप्रेजेंट कर रही है। ये रिप्रेजेंट करती है कि आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे आएंगे और आप अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करते नजर आएंगे। बैठे नहीं रहेंगे, आपको लगेगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट आपके करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब को दर्शाता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप अपने करियर में, अपनी जॉब में थोड़े से क्रिटिसाइजिंग एनर्जी में नजर आएंगे। यार मैं इतना मेहनत करता हूँ पर उतना कुछ मिलता नहीं, या बिजनेस में मैंने इतना किया, इसका कोई रिजल्ट आया नहीं, मैंने इतना ज्यादा काम किया लेकिन उसका कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला। या अपने काम से जैसे बोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बोर्डम फील होगा कि अरे यार बोरियत सी हो गई एक एक काम करके, अब कुछ नया करना है, अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना है, अपनी जिंदगी को कुछ लाइक
कुछ स्पाइसी लेकर आना है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी है जिससे मुझे मजा आए। ये वो टाइम है जहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप लाइक एक अपॉर्चुनिटी भी हासिल करेंगे, जैसे जॉब की, या आपके बिजनेस में कोई आपको इनिशिएटिव देता नजर आएगा, कोई आएगा जो आपको बोलेगा मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, और आप उस प्रपोजल को बहुत हल्के में लेंगे, आप उस ऑफर को बहुत ज्यादा लाइटली लेंगे। आप ऐसे रहेंगे कि ओके बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब आपका ध्यान ही नहीं रहेगा उस चीज पे, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को गिव अप करते नजर आएंगे। ये वो टाइम है जहां पर आप अपनी ही दुनिया में खोए खोए से नजर आएंगे, आप अपनी ही लाइफ में लॉस्ट नजर आएंगे, और आप ये समझ लो कि आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया, सबके लिए किया, फैमिली के लिए, इसके लिए, लेकिन उसका वर्थ क्या है। तो अंदर सोच विचारों से घिरे नजर आएंगे, जिस पे यूनिवर्स आपको समझ लो कि जगाने की कोशिश करेगा, झंझोड़ने की कोशिश करेगा, आपको उठाने की, आपके आलस को त्यागने के लिए कोशिश करेगा कि आप लेजीनेस छोड़ दें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों के लिए क्रिएट होगी, जहां पर आप मुझे बोलेंगे दीदी एक तरफ आप कहते हैं बहुत एक्टिव रहेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, चैलेंजेस को बढ़कर फेस करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम क्रिटिसाइज करेंगे, हम बोर हो जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे। आपकी किस बात को सही माने? तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली घटना रिप्रेजेंट करती है आपके अंदर के जोश, एग्रेसिव एनर्जी, चैलेंजेस को फेस करना, राइट? आप समय को बदलने का प्रयास करते नजर आएंगे, ठीक है। दूसरी घटना ये रिप्रेजेंट करती है कि आप काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उस काम में आप संतुष्ट नहीं है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं यानी कि आप काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, या आप बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अपने काम में संतुष्ट नहीं है, आपको मजा नहीं आ रहा। और यही मैंने कहा कि इस महीने आप जो है फिगर आउट करेंगे कि क्यों मेरी लाइफ ऐसी है, तो मुझे उसको क्या, मतलब अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं ही स्वयं में ही गलत हूँ। जैसे इस वीडियो को देखने की जो आपकी एनर्जी बनी, आप किस वजह से इस वीडियो तक पहुंचे, अब इसे भी आप एंजल का साइन माने, क्योंकि एंजल्स आपको बार बार साइन देंगे। इस महीने एंजल्स आपको साइन देंगे और बोलेंगे उठ और कर कुछ, बैठा मत रहे। एंजल्स आपको पुश करते रहेंगे, एग्रेसिव एनर्जी में बनाए रखेंगे, पर आप अंदर ही अंदर ऐसे हो जाएंगे कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा अपने काम में, आई एम नॉट फीलिंग दैट एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई, मुझे कुछ बदलना है। तो वो एक एनर्जी है। अब इसको आप ये भी समझ लो कि आपका जो काम चल रहा है आप उसमें इसलिए भी संतुष्ट नहीं क्योंकि बहुत समय से एक जैसी चीजें चल रही हैं, सेम रूटीन, सेम एनर्जी। तो इस महीने मैंने आपको खुद कहा कि आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, बदलाव अपने जीवन में। आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं ही क्रिटिसाइज किया जा रहा हूँ, पर मेरे पास तो सोल्यूशन है ना, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं, मैं चेंज कर लूँ। अगर मुझे मेरा काम सही नहीं लग रहा है तो मैं उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी इन्वॉल्व करूँ जिससे या तो मैं एक ब्रेक ले लूँ या तो मैं घूमने निकल जाऊँ। लाइक आपको अंदर से वो रियलाइजेशन आएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट इवेंट आपके एग्रेसिव और चैलेंजेस को फेस करने के अवतार को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि अपने ही काम से बोर हो जाएंगे, अपने काम से क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे और ऑफर्स मिलेंगे जिसे आप रिजेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइन देते रहेंगे। आपको आलस भी बार बार आएगा, बट आप आलस आने का वजह सिर्फ यही होगा कि अरे सेम काम कर करके बोरियत सी होगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो काम में इतनी कोई मेजर दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक्टिव मोड में, फिजिकली आप एक्टिव है, मेंटली आप एग्जॉस्टेड, ठीक है। समझ गए? सिंपल सी लैंग्वेज में समझा है। फिजिकली शरीर से आप स्वस्थ हैं, जान मतलब एकदम लगा देने वाले व्यक्तित्व के, अंदर मन से ना परेशान है, मन से ऐसे है कि नहीं यार कहाँ फंस गए, तो वो वाली एनर्जी है। थर्ड इवेंट आपका दर्शा रहा है वो लव रोमांस, आपकी रोमांटिक लाइफ में आता है, जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि सब कुछ खो देने का डर इस महीने आपके अंदर रहेगा। आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आएगी कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खो देंगे, या प्यार पर से भरोसा उठता हुआ, जैसे ऐसा लगेगा कि अब प्यार शायद कभी नहीं मिलेगा, शायद जिंदगी में मेरे अकेलापन ही है, शायद लाइफ में मेरे साथ यही लिखा था, यही गलत होना लिखा था। आप अपने अंदर जो है वो एनर्जी लेकर आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि शायद मैं प्यार के लिए बना नहीं हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी जहां पर आप एंजाइटी, स्ट्रेस या नींद ना आने की दिक्कत से गुजरेंगे और आपको लगेगा शायद मैं प्यार के लिए बना नहीं। ये क्यों होगा? ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में लव नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि पार्टनर को लेकर इरिटेशंस होंगी, नहीं, बस अंदर से महसूस होगा कि यार लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ सा हूँ, अंदर से मैं खाली हूँ, कोई है जो मुझे भर नहीं पाता। कोई भी व्यक्ति, शायद मैं प्यार के बिना रहने के लिए बना हूँ, प्यार शायद दूसरों के लिए है, प्यार शायद मेरे लिए नहीं है। तो ऐसी एक एनर्जी में आप आ सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने कहा ना, इस महीने की एनर्जी में आपको खुद को रियलाइज होगा कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके कर्ता धर्ता आप ही हैं, और ये रियलाइजेशन के साथ आप एक्टिव मोड में आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये सब मेरे माइंड का थॉट है,
मैं ऐसे खराब कर रहा हूँ, खुद अपनी लाइफ को खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं। तो फर्स्ट इवेंट आपके अंदर के एक्शन मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड इवेंट करियर और फाइनेंस में आपके किड़किड़ कुड़कुड़ करने वाले स्वभाव को, और थर्ड इवेंट आपके अंदर के अकेलेपन को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए, तुला राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। सो एक चीज जो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मुझे जो दिक्कत दिख रही है तुला राशि वालों, आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो अकेलापन, जो हैवीनेस, या जो भी आपके अंदर एक लाइफ चल रही है, ये बैगेज आपने लिया हुआ है अपने गर्दन पे, ठीक है, अपने कंधों पर। आप ये समझो कि आपने खुद एक बैग लिया है, उस बैग में ना आपने एक एक करके ईंटें डाली हैं, और ईंट में लिखा है अकेलापन, दर्द, तकलीफें, पेन। वो एक एक ईंट उठा के आपने अपने बैग में डाल दी, और वो बैग को अपने गर्दन पे उठा लिया, कंधों पे उठा लिया, ठीक है। आप उस बैग के साथ चल रहे हैं बेसिकली। तो ये क्या है? ये ईंटें आपने खुद उठाई थी, आपने खुद इसको अपने गर्दन पे रखा हुआ है, ठीक है। इसे उतारने का टाइम आ चुका है। यानी कि जो चीजें, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही, फॉर एन एग्जाम्पल आपको लग रहा है मेरी फैमिली मुझे सही से ट्रीट नहीं कर रही, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखने की जगह, उनके पीछे पीछे दौड़ने की जगह अपने आप में रहना प्रेफर करें। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मेरे करियर में मैं जहां पर हूं मैं वहां संतुष्ट नहीं हूं, तो चेंजेस आपको करने होंगे। आप एक्टिविटी ऐसी करें जिससे आपके चेंजेस आए। अगर आपको लग रहा है कि इमोशनली आप अंदर से लोनली हैं, तो उसको फिगर आउट करो कि इश्यू कहाँ से, ये कहाँ से ये थॉट पैदा हुआ, ये थॉट मुझे कहाँ से रिसीव होना शुरू हुआ, मैंने कहाँ से ये फील करना शुरू किया कि मुझे अकेलापन। तो आपको याद आएगा कि अच्छा वो फलाना उस व्यक्ति ने कुछ बोला था, इसने कुछ किया था, इसलिए मुझे ये फील होता है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके एडवाइस में आने का एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीजें छूट गई, जो खत्म हुई, उसे होने दो, उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। आपका ग्रीफ करना बनता है, यानी कि मातम की एनर्जी में आना बनता है, लेकिन उस मातम को पूरी जिंदगी नहीं ले जाना बनता, ठीक है। तो इट्स अ टाइम कि उस ग्रीफ को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग तुला राशि वालों। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।